हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के बारे में, क्योंकि इस सीरियल से जुड़ी हर रोज अब ऐसी कोई ना कोई अपडेट आ ही रही है जो कि सभी को हैरान, परेशान और कई लोगों को बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर देती है। लेकिन दोस्तों, इन सभी सवालों के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है एंड हर एक वीडियो में, हर एक मैसेज में ये सवाल पूछा जाता है, वो सवाल बहुत ही सटीक और बहुत ही सीधा सा है। और ये सवाल कुछ ऐसा है कि रजत भाई, ये बताइए कि इन सब का तो हम देख लेंगे, लेकिन क्या सई और विराट फिर से अलग होने वाले हैं? क्या सई और विराट के बीच में फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली है? और क्या कहानी में फिर से वही पुराना वाला टर्न आने वाला है या फिर नहीं? अब दोस्तों, सीधी सी बात है, सीरियल के अंदर चले चाहे कितने भी टर्न और ट्विस्ट क्यों ना आ जाए, सई और विराट की लाइफ में कितनी भी बड़े उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, सभी को चिंता इस बात की सताने लग जाती है कि कहीं सई और विराट की जोड़ी जो अभी तो जाकर मजबूत हुई थी, कहीं वो फिर से ना टूट जाए। अब दोस्तों, इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश आज के इस वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका छोटा सा सवाल जो कि आज से नहीं बल्कि कई सप्ताह से चल रहा है कि आखिरकार ये सीरियल गुम है किसी के प्यार में के एपिसोड इतने ज्यादा लेट क्यों हो जाते हैं, या फिर कई बार तो दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, एपिसोड ही नहीं आते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी रीजन इसके सामने आ रहे हैं और यहाँ पर ऑफिशियली तौर पर इस चीज़ को तो कोई चीज़ ऐसे कोई बताएगा नहीं, क्योंकि अपनी गलती वाला कौन बताना चाहेगा, आपको ही मालूम है ये बात। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जितनी अपडेट मुझे पता है, इसका कारण कोई टेक्निकल इश्यू है यहाँ पर। और इसी के साथ ही जो सबसे मेन रीजन माना जा रहा है वो इस 7 डे एक्स्ट्रा एपिसोड जो चल रहे हैं वो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सीरियल की जो स्टारकास्ट है उनको रेस्ट भी चाहिए होता है, उन्हें वीक ऑफ भी चाहिए होता है। कई बार जो होता है उन्हें रेस्ट नहीं मिलता है, काफ़ी वीक में भी, कई सप्ताह तक, कई महीनों तक, तो उन्हें बीच में रेस्ट भी दिया जाता है। और इसी कारण जो है 7 डे एक्स्ट्रा शूट जो है बहुत ही स्पीड से किया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो एपिसोड है वो एडिट नहीं हो पाते हैं, एंड उसके बाद क्योंकि एपिसोड शूट होने के बाद भी ढेर सारा वर्क जो होता है, पोस्ट प्रोडक्शन जो होता है, बहुत सारा काम होता है, तो उसके काम में टाइम लग जाता है और इस कारण से कई बार जो है एपिसोड लेट हो जाते हैं। अब दोस्तों, सिंपल सी बात ये कहूं कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूं और वीडियो में मैं कुछ साउंड वगैरह या फिर जो लोगो वगैरह है वो जोड़ना भूल जाऊं और उसके बाद में उसे अपलोड करने की कोशिश करूं, तो मुझे 100% टाइम तो लगेगा ही लगेगा। और कुछ इसी टाइप से सीरियल के साथ भी है, तो एपिसोड कुछ इसी कारण से लेट हो जाते हैं। तो आई थिंक आपको इसका रीजन तो समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए सीरियल के मेकर्स को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो लोग भी जो है हमारे एंटरटेनमेंट के लिए 7 दिन एक्स्ट्रा एपिसोड हमें दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनका थैंक्स ही करना चाहिए, ना कि उनकी बुराई। वेल दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को मालूम है कि सीरियल की ये जो लीड स्टोरी फिलहाल चल रही है, जो जगताप वाला ट्रैक चल रहा है, ये शुरू तो हुआ था डॉक्टर थोराट के साथ, और डॉक्टर थोराट का किरदार 2-3 एपिसोड से गायब हो चुका है। और डॉक्टर थोराट के किरदार से शुरू हुआ तो यहां पर विट्ठल माने और जगताप माने के किरदार ने आकर इसे टेक ओवर कर लिया और पूरी तरीके से यहां पर अपने कंधों पर जगताप ने कहानी ले ली है। और यहां पर हमारे सम्राट भाई साहब और विराट भाई साहब जो है फुटबॉल की तरह जगताप को धोए जा रहे हैं और अपनी ही मुसीबतें बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर जगताप जितना गढ़चिरौली में खतरनाक नहीं था, उतना तो नागपुर में आकर हो गया है, जहां पर विराट अकेला वहां पर उससे सामना कर रहा था और उसे हरा भी दिया था। और यहां पर तो जगताप के साथ उसके कुछ गुंडे हैं, उसका एरिया भी नहीं है, और विराट अपने होम टाउन में है, अपने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, अपनी फैमिली के साथ है, फिर भी इतना कमजोर उसके आगे पड़ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर इसका सारा भुगतान जो है हमारे सम्राट को आने वाले एपिसोड में भुगतना पड़ सकता है, अपनी जान को गंवाने के साथ। जी हां दोस्तों, यहां पर न्यू अपडेट्स तो कुछ ऐसा ही कह रही है कि जिस तरीके से तोड़ा ताड़ी की है जगताप के साथ सम्राट ने, इसका हर्जाना भी उसे भुगतना होगा अपनी जान को गंवाते हुए। और ऐसे में दोस्तों, कहानी में पत्र लेखा जो है इस ट्विस्ट के बाद बड़ा झटका देने वाली है, क्योंकि असल में कहते हैं ना दोस्तों, बाहर का गुंडा कितना भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन असल में जो लंका ढाता है वो तो घर का ही भेदी होता है। लेकिन ऐसे में दोस्तों, यहाँ पर घर के भेदी के तौर पर, चवान निवास के भेदी के तौर पर जो है आपको पत्र लेखा देखने को मिलेगी, जो कि सम्राट की मौत का भी एडवांटेज आपको लेते हुए नजर आएगी। यहां पर दोस्तों, आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि सम्राट का किरदार जो है यहां पर पूरी तरीके से सई और विराट के रिश्ते को जो है हिलाकर रख देने वाला है। यहां पर जो जगताप का ट्रैक है, किसी भी तरीके से सई और विराट को अलग करने में कामयाब नहीं होने वाला, और जगताप का कोई भी तरीका जो है सई और विराट को अलग करने में कामयाब नहीं कर पाएगा, बल्कि उनके रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत और गहरा कर देने वाला है। और डॉक्टर थोराट को भी सजा यहां पर मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहां पर इन सभी चीजों के बाद जो मुद्दा उठने वाला है वो है आखिरकार सम्राट की मौत की जिम्मेदारी, और ये जिम्मेदारी का भांडा जो है सई के सर पर जो है फोड़ा जाने वाला है। एंड ये बात मैं आपको कई समय से लगातार कह रहा हूं, जबकि सीरियल स्टार्ट हुआ था उसके कई महीनों बाद से ही मैं ये बात आपको दोहराते हुए नजर आया हूं, पर मैंने सम्राट की मौत का जिक्र बहुत
बहुत कम ही किया था, क्योंकि असल में तो दोस्तों मैं भी दिल से नहीं चाहता हूं कि सम्राट की मौत सीरियल के अंदर दिखाई जाए, और इसीलिए मैंने कभी इसको खुलकर इस पर बात नहीं की। लेकिन अब सीरियल में जब प्रोमो ही आउट कर दिया गया है तो उस पर बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर सई के ऊपर काफी सारे इल्जाम आने वाले हैं, एंड सई के लिए घर में कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर देने वाली है पत्रलेखा कि सई को बहुत ही ज्यादा घुटन और बहुत ही अकेलापन यहां पर महसूस होने वाला है। एंड सई की जो फिजिकल सिचुएशन होने वाली है वो भी कुछ सही नहीं होने वाली है, क्योंकि सई को भी पता चलने वाला है कि वो जल्द ही जो है मां बनने वाली है। और इन सब चीजों के बाद जो है दोस्तों यहाँ पर सई और विराट के रिश्ते में दरार तो आपको देखने को मिलेगी, और ये 100% है। अब दोस्तों इसमें उदास होने वाली बात तो है, लेकिन इसी के साथ ही लॉजिकली देखें तो इस बात के लिए आपको पहले से ही मेंटली तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों किसी भी टीवी सीरियल की बात क्यों ना हो, चाहे हम गुम है किसी के प्यार में की बात करें, किसी और सीरियल की बात करें, तो हर एक विलेन, हर एक ट्रैक एक ही मुद्दे पर आकर रुकता है कि आखिरकार सीरियल के दो लीड के बीच में दरार किस तरीके से आए। क्योंकि दोस्तों इंडियन टेलीविजन का यही फंडा रहता है, यही प्रोपेगेंडा रहता है कि किस तरीके से अपने ऑडियंस को जो है हिला कर रख दिया जाए, उनको कनेक्ट किया जाए एक लीड कैरेक्टर के प्रति। और यहाँ पर सीरियल में जो है विराट और सई का किरदार बहुत ही लीड कर रहे हैं, पूरी तरीके से लीड कर रहे हैं, बहुत ही तो क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से सई और विराट के कंधे पर ही सीरियल है। तो ऐसे में उनके बीच की दूरियों पर ही पूरी कहानी टिकी हुई है। तो ऐसे में दोस्तों सई और विराट के बीच में दूरियां आनी तो तय है, इसे नकारा नहीं जा सकता। एंड आपका ये सवाल था तो मुझे लगा कितने लोग पूछ रहे हैं तो आपको बताना चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं वो सबसे बड़ा सवाल है जो मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं सीरियल से जुड़ा, वो है सीरियल की लीप को लेकर। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं कोशिश करता हूं कि इससे जुड़ी कुछ अपडेट अगर मेरे को मिलती है तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। आप लोग जुड़े रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपके फेवरेट टीवी सीरियल एंड आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़े आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। दोस्तों मैं अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।